एकादशी व्रत का नियम बताया गया। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। सबको पृथ्वी पर आने का एक समय है। जैसे संध्या का समय जो है वो महादेव का, इसलिए कहते हैं कि संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पर गलत काम नहीं करना चाहिए, संध्या के समय केवल एक ही काम करो, क्या भजन करो, क्यों महादेव विचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल समय ब्रह्म मुहूर्त विष्णु भगवान का होता है, इसलिए उस समय भी कहते हैं कि जग करके विष्णु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मध्याह्न समय जो है वो ब्रह्मा जी का होता है, संध्या समय जो है महादेव का होता है। बाकी आप ज्योतिष शास्त्र और उसके अनुसार देखेंगे तो हर नक्षत्र का एक समय है पृथ्वी पर आगमन का। एक दिन पाप ने भगवान से कहा कि मुझे भी पृथ्वी पर स्थान दे दो। बोले तुम तो हो ही पृथ्वी पर, कितने कामों में तुम्हारा निवास है। बोले नहीं, आपके द्वारा व्यवस्थित एक ऐसी भाव हो जिसमें कभी कभी वैष्णवों को भी मेरा प्रकोप देखना पड़े, ऐसा कोई मुझे भी स्थान प्रदान कीजिए। भगवान बोले देखो, वैष्णवों को कभी पाप लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज्यादा इच्छा है कि हम तुमको कोई स्थान प्रदान करें। एकादशी के दिन अन्न में निवास करो, और एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न पाने से पाप लगता क्या है। आपने किसी का हृदय दुखाया तो हृदय दुखाने का पाप लगेगा, किसी को मार दिया तो उसको पीड़ा देने का पाप लगेगा, गलत खाया गलत पिया तो गलत खान पान। एकादशी पर क्या पाप लगता है? पाप होता कौन सा एकादशी वाले दिन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पाप आपने गंगा स्नान से नष्ट किए हैं, जो पाप आपने पुण्य करके नष्ट किए हैं, जिन पापों को आपने प्रायश्चित करके नष्ट कर दिया है, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से नष्ट किए हुए पाप पुनर्जीवित होते हैं। इसलिए उस दिन अन्न नहीं सेवन करना चाहिए। नया नहीं लगेगा, पुराना जो खत्म हुआ है वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। तो एकादशी न्यू पाप नहीं लगाती, रिन्यू करती है पुराने पापों को। इसलिए उस दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। पर छोटे बालकों को, वृद्धों को, और विशेष रूप से जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको एकादशी व्रत पर एकादशी के दिन अन्न खाने की छूट होती है। लेकिन उसमें भी उनको चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल तो है वो तो पूर्ण अन्न माना जाता है, वो पूर्ण अन्न का स्वरूप है, उसका तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा रोटी पा सकते हैं, सब्जी, चावल नहीं। ये तो था एक भाव कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते। और एक भाव मैं अपने मन से बताया करता हूं। एकादशी क्या है? हम सब भक्तों की, हम सब वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के दीर्घायु के लिए व्रत करती है। अब दीर्घायु है कि नहीं वो बात एक अलग है, पर एक बात निश्चित है कि हमने ऐसा देखा अपने घरों में भी, आप सब भी देखते हो कि करवा चौथ वाले दिन माताएं जब व्रत करती हैं तो उस दिन प्रियतम का प्रियतमा के प्रति, प्रियतमा का प्रियतम के प्रति कुछ क्षण ही सही प्रेम बढ़ता है, प्रेम उद्दीपन होता है। भाई आपके लिए कोई विशेष काम करे आपको अच्छा लगेगा ना। अब आपके लिए कोई व्रती कर रही बेचारी, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, तो मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है ना। ठीक वैसे ही हम वैष्णव जब अन्न सेवन नहीं करते, हम वैष्णव जब भूखे रहते हैं, हम वैष्णव जब केवल हरिनाम संकीर्तन करते हैं और बड़े प्रेम से, निष्ठा से, आनंद पूर्वक जब अन्न सेवन नहीं करते हैं, तो निश्चित है बाकी दिन आप ठाकुर जी को याद करते होंगे, पर एकादशी के दिन ठाकुर जी आपको याद करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। इस भाव से एकादशी करनी चाहिए। ये एकादशी का भाव।
दूसरी बात, भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या अर्पित करते हैं? रुपया अर्पित करते हैं, धन अर्पित करते हैं, स्वर्ण अर्पित करते हैं, चांदी अर्पित करते हैं, कुछ भी अर्पित करते हैं। पर हमारे पास सबसे बहुमूल्य क्या है? हमारा जीवन, हमारी प्रत्येक श्वास, हमारा प्रत्येक क्षण, ये बहुत बहुमूल्य है। आज का दिन जो निकल गया, अब ये मेरे पूरे जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। ये आज हो चुका, पूर्ण हो गया, बस अब ये दोबारा नहीं आएगा। ये पिछले बीते 5 दिन जो हमने कथा सुने, ये जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगे। ये हो चुके, इनकी स्मृति रहेगी जीवन भर। बस हमने पंढरपुर में कथा सुनी थी, पंढरपुर में कथा सुनाई थी। ऐसा बढ़िया मौसम था, ऐसे आनंद करते थे, सुबह ऐसा करते थे, शाम, बस ये स्मृति ही रहेगी आपके पास। ये दिन वापस कभी नहीं आएंगे। और एक बात बताऊं, आप लाख कोशिश करके दोबारा कर लो ऐसा, पता नहीं जी, फिर सोच लें, फिर कथा हो, वही हो, वैसी हो, सारी A to Z आप एक जैसी व्यवस्था कर लो, तब भी इस बार जैसा सुख अगली बार नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है, पर एज इट इज ऐसा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये हमेशा के लिए एक स्मृति रहेगी। हर दिन जो हमारा गुजरा वो लौट करके नहीं आने वाला है। हर क्षण जो हमारा निकला, हर श्वास जो हमारी निकली, वो निकल चुकी है बस। पर एकादशी के दिन जब व्यक्ति निष्ठापूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने दिन की शुरुआत करता है, उसकी हर क्षण, हर श्वास, पूरा दिन वो ठाकुर जी को अर्पित होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी आयु 2 चीजों से कम होती है। व्यक्ति की आयु 2 चीजों से कम होती है, बहुत बोलने से और बहुत खाने से आयु कम होती है। यदि व्यक्ति बहुत खाएगा तो जीवन में, हमारा जीवन निश्चित है, इतना अन्न ही मैं खा सकता हूं। अब उसको भले ही मैं 50 साल में खा करके खत्म कर दूं तो 51 साल देख नहीं पाऊंगा, 50 में ही मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने सबके लिए एक अन्न निश्चित करके रखा है, उतना ही खाना है हमको। लेकिन व्यक्ति जब एकादशी का व्रत करता है तो व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाता, और अन्न ना खाने से उसकी जो 1 दिन की आयु है वो बच जाती है। लेकिन वो 1 दिन की आयु एकादशी करने से ऐसा नहीं आपको बाद में मिलेगी, वो 1 दिन की आयु ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो जाती है। व्यक्ति ने अपना 1 दिन प्रदान कर दिया ठाकुर जी को। नाथ, मेरी प्राण सबसे बहुमूल्य, मेरी आयु बहुत बहुमूल्य है, मैं अपनी आयु 1 दिन की ही कर, अब इससे ज्यादा तो क्या करूं, महा कलयुगी पापी जीव हूं मैं, पूरी तो दे ही नहीं पा रहा। कम से कम महीना में ये 2 बार की एकादशी की 2 दिन की आयु आपको प्रदान कर रहा हूं। ठाकुर जी को चाहिए नहीं, पर प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए कुछ तो बहुमूल्य दें, तो हम अपनी आयु ठाकुर जी को अर्पित करते हैं कि नाथ ये आयु आपके। अच्छा, आयु ठाकुर जी को देते हैं मतलब अपना 1 दिन पूरा हम ठाकुर जी को दे चुके हैं। हमारे जीवन में 365 दिन है, हर दिन हम किसी ना किसी को दे रखे हैं। विशेष रूप से किसको दे रखा है? 2 लोगों को, एक तो लक्ष्मी को, दूसरा अन्न को। इन दोनों को हम हर दिन देते हैं, अन्न को भी हर दिन देते हैं, लक्ष्मी को भी हर दिन देते हैं। लेकिन ये एकादशी के दिन जब आप व्रत करते हो तो पूरा दिन ठाकुर जी को अर्पित हो जाता है, ठाकुर जी को दे दिया जाता है। एक प्रकार का महादान भी है एकादशी का व्रत करना। वैष्णवों के अंदर 3 निष्ठा होनी चाहिए। पहली नाम जप निष्ठा, दूसरी एकादशी निष्ठा, और तीसरी तुलसी माला पहनने की निष्ठा, तुलसी निष्ठा। अगर आप 3 निष्ठाओं में निष्पन्न हो तो आप वैष्णव हो। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत का महात्म्य और महत्व बतलाया गया। व्यक्ति की सामर्थ्य हो तो उसको निश्चित ही एकादशी करनी चाहिए। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, प्रसन्नता पूर्वक, गौरव करके और बहुत एक्साइटमेंट में एकादशी का व्रत किया करो।
कहीं सुबह उठते ही महाराज पता चल गई नाश्ते में क्या बनाया, बोले आज तो बेटा नाश्ता में फल मिलेंगे, क्यों एकादशी, और आपको अरे आज एकादशी है, उसी समय तोड़ देना एकादशी, और तोड़ क्या देना, टूटी गई एकादशी। जैसे ही आपकी निष्ठा विफल हुई एकादशी टूट जाती है। लोग सोचते हैं नमक खाने से, जे खाने से एकादशी टूटती है, नहीं। आप जैसे ही अश्रद्धा रखते हैं, 1% भी अश्रद्धा होती है, उसी समय आपकी एकादशी टूट जाती है, आपका व्रत टूट जाता है। दूसरी बात, व्रत कब टूटता है? अब आप अन्न ना खाने को तो इतनी प्रायोरिटी दे रहे हो, नहीं 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 अन्न नहीं खाना है, आज तो एकादशी जे, और वैसे बेचारे किसी का हृदय दुखा रहे हो, किसी को गालियों पे गालियां दिए जा रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, किसी के साथ में बुरा कर रहे हो। क्षमा करो, ऐसी एकादशी बिल्कुल मत रखो। एकादशी को भी रहता होगा कि भाई ऐसे व्यक्ति के पास मैं रहूं क्यों जो इतना बुरा करे। मतलब एक दिन तो आप कम से कम, जैसे हॉलीडे होता है ना, छुट्टी होती है, एकादशी के दिन अपने अवगुणों को छुट्टी रखा करो। आज चाहे कोई कुछ कर ले, पत्नी कितना भी चल, मैं क्रोध ही नहीं करूंगा, बच्चे चाहे कुछ भी कर ले, आज क्रोध नहीं करना, आज क्रोध की छुट्टी है। पता चला पूरा परिवार इंतजार कर रहा है एकादशी कब आएगी, उस दिन क्रोध तो करेंगे नहीं। अच्छा देखो कितना अच्छा व्रत। मैं तो कहता हूं कथा में कि एकादशी पर केवल अन्न छोड़ने वाला नियम नहीं, 2-4 नियम और करो। जैसे पूरे दिन मुस्कुराहट रखो मुख पर, चाहे कुछ हो जाए आप प्रसन्न ही रहो। कितना अच्छा, ऐसी एकादशी करो। व्रत है, बोले काय बात का व्रत है? प्रसन्न रहने का व्रत है। आज प्रसन्न ही रहूंगा मैं। बच्चे बेचारे ऊधम मचा रहे हैं और आप मुस्कुरा करके देख रहे हो, उसने गिलास तोड़ दिया, आप खुश हो। द्वादशी आने दे बेटा, तुझे देखता हूं मैं, रुक जा, आज कर ले तेरा जो मन है, बहुत बढ़िया, आनंद करो। ऐसा नहीं, एक भाव है, प्रसन्न रहो। एकादशी का मतलब है अवकाश। तो अवकाश केवल अन्न को ही क्यों दिया जा रहा है? उन सब चीजों को दो जिससे आप संसार में एग्जिस्ट करते हो। और मैं तो भाई खुलेआम कहता हूं, आज की डेट में अन्न छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे, आजकल के बच्चे 2-2 बजे तक तो वैसे ही भोजन नहीं करते, आधा एकादशी तो उनकी रोज ही होती है। भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। एकादशी का मतलब, व्रत का मतलब अपने एडिक्शन का त्याग करो। जिस समय व्रतों का निर्माण किया गया उस समय मानव का एक ही एडिक्शन था, भोजन। उसको यही रहता था कैसे भी भोजन मिले। सुबह उठते ही बच्चे घूमते रहते थे मां के पीछे, क्या बोल, पराठे बनाओ, भोजन। भोजन कर, नाश्ता कर लिया, उसके बाद भोजन कराओ, उसके बाद रात्रि का भोजन ही एडिक्शन था। क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, उस समय फोन नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था, तो उस समय व्यक्ति पे है ही क्या, बस भोजन का ही वो पूरे दिन योजना बनाता रहता था, सुबह कहां खाऊंगा, शाम को कहां खाऊंगा। इसलिए व्रत के नियमों में भोजन का त्याग रखा गया। पर अब स्वरूप बदल गया, अब भोजन की जरूरत नहीं व्यक्ति को। अब तो इसकी एकादशी करो। मैं तो नहीं करता, पर मैं अगर बदलाव करना चाहूं अपनी एकादशी में, तो मेरे को 2 नियम करने का बहुत मन होता है। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, करूं तब बताऊं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। किसी को मुझसे पहले लग रहा हो तो आज पंढरपुर में ही नियम लेके चले जाओ। एकादशी के दिन 2 नियम तो करो। पहला, मौन, बोलो मत। और ये आपके ऑफिस को, ये आपके फैक्ट्री के लोगों को, दुकान के लोगों को, परिवार के लोगों, सबको बता दो, भाई तुम मुझसे पूरे महीना बात करो, एकादशी के दिन मौन रहूंगा मैं। और दूसरा, एकादशी के दिन इसका प्रयोग मत करो, और करो तो केवल कॉलिंग उठाने के लिए उठाओगे तो करोगे क्या, बोल तो सकते नहीं हो। मौन रहो और इसका प्रयोग मत करो।
इसको भी स्विच ऑफ रखो। सबको एक दिन पहले ही 10वीं को मैसेज डाल दो, कल एकादशी है, फोन बंद रहेगा मेरा। महाराज तब असली एकादशी मानी जाएगी आपकी। और फिर करना क्या, पूरे दिन केवल हरि स्मरण। सुबह जगन्नाथ जी के स्मरण से प्रारंभ करो, मध्याह्न द्वारिका जी का स्मरण करके, दोपहर में व्रजमंडल का स्मरण करो, सब कथाएं आदि श्रवण करते हुए रात्रि में पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके फिर अपनी एकादशी को विश्राम दो। ये है मूल एकादशी, है वास्तविक एकादशी। एकादशी को लोगों ने आजकल फैशन के रूप में एकादशी कर रहे हैं, उसका भी एक रूप बना लिया है, उसको भी एक एंजॉयमेंट। ठीक है, एंजॉय तो करना है, पर भगवत स्मृति के साथ में करना है। और आज की डेट में क्षमा कीजिएगा, भगवत स्मृति में सबसे बड़ी बाधा है ये, सबसे बड़ी बाधा। अब प्रयोग करने के ऊपर है, आप किस रूप से उसका प्रयोग करते हो। तो एकादशी व्रत करो, और व्रत किसका करो, अपने एडिक्शन का व्रत करो, अपनी बुरी भावनाओं का व्रत करो, अपनी बुरी आदतों का व्रत करो, उन सब बातों का व्रत करो जिनके बिना आप रह ही नहीं पाते हो। उनका व्रत एकादशी के दिन हो, तब आपकी मूल एकादशी। और अंतिम बात, एकादशी व्रत में इतनी सामर्थ्य है कि यदि निष्ठा से कोई व्यक्ति एकादशी व्रत पालन करे तो एकादशी व्रत के प्रभाव स्वरूप एकादशी के ही दिन भगवत धाम परायण होगा उसका, वो पृथ्वी से एकादशी को ही जाएगा। और ये मैंने अपने आंखों से देखा, अनुभव किया है। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े वैष्णवों की आप तिथियां देखो, वो एकादशी को ही जाते हैं। और एकादशी को जाने का मतलब क्या है, स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ही उनको लेकर के गए हैं, ये इस बात का प्रमाण है। तो एकादशी व्रत में बहुत निष्ठा, एकादशी को सामान्य नहीं। पर अब बात आ जाए, हमने भी अभी शुरू की, पहले मैं भी नहीं रह पाता था, मुझे व्रत नहीं रहा जाता, पर बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी बातें, तो फिर रहना प्रारंभ किया। सौभाग्य करके व्रत रहते हैं। लेकिन अब कई जगह एकादशी निषेध है, जैसे जगन्नाथपुरी में वहां एकादशी नहीं होती, जैसे हमारे श्री वृंदावन के राधा वल्लभ जी मंदिर में वहां एकादशी का भाव नहीं, जैसे वृंदावन के बिहारी जी में, वृंदावन बिहारी लाल जी में भी एकादशी नहीं होती। हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपराओं में एकादशी का भाव नहीं। लेकिन वही बात आ गई ना, एकादशी के दिन वहां पर अन्न सेवन का विधान है, पर आपका व्रत तो अब अन्न है ही नहीं ना, आपके तो दूसरे व्रत चल रहे हैं। आपको तो फोन का व्रत करना है, आपको तो मौन का व्रत करना है। तो कहीं आपने जगन्नाथपुरी जाकर के ये कहा यहां तो एकादशी है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं, वहां दूसरे व्रत करने हैं, वहां अन्न का नहीं करना, अन्न तो पाना है वहां पर वहां ये दूसरे अपने बुरे विचार, अपने बुरे भाव, अपने बुरे एडिक्शन, आपकी जरूरतें, उन सब की एकादशी तो वहां कर सकते हो। अन्न का ही तो निषेध है, अन्न तो पाना पड़ेगा जगन्नाथपुरी में। पर ये चलाना कोई ऐसा तो है नहीं कि एकादशी उल्टी लटके, यहां तो फोन चला ही सकते हैं, ऐसा नहीं। तो चाहे राधा वल्लभ जी मंदिर में हो, चाहे हमारे बिहारी जी हो, चाहे श्री जगन्नाथपुरी हो, या और कहीं भी जहां भी एकादशी का विधान नहीं है, वहां अन्न सेवन की आज्ञा होगी, आप अन्न वहां पा सकते हो। पर बाकी की एकादशी इंद्रियों की तो आप वहां भी कर सकते हो, और करनी ही चाहिए, नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। अच्छा एक बात बताएं, अगर आपने ये सब बातें अभी हमसे नहीं सुनी होती कि एकादशी के दिन केवल अन्न नहीं बाकियों का भी व्रत किया जाता है, तो अभी तक आपको दोष नहीं लगता। लेकिन आज आपने सुन लिया है, अब अगर अगली एकादशी पर आपने ये व्रत नहीं किए तो दोष लगेगा। आप जानो आपका काम, आप कहोगे गलत आए कथा में आज तो। अब सुन लिया है ना आपने, अब तो आपको पालन करना पड़ेगा।
फोन ही नहीं, चलो आप कहो कि ऐसा हमारा काम है कि बिना फोन के तो एक दिन नहीं चलेगा। वैसे तो व्रत ऐसा ही होना चाहिए जिससे एक दिन चले ही नहीं पाए उसी का व्रत करो, वही तो व्रत है फिर। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नियम ऐसे बनाओ। केवल जीव की क्यों होती है एकादशी? ये 10 इंद्रियां हैं, 10 में से चुनिए और हर एक की एकादशी करवाओ। आंखों की भी, कानों की भी, जीव की भी, त्वचा की भी, हाथ की भी, पैर की भी, अपनी गुप्त इंद्रियों की भी एकादशी करो। एकादशी ठाकुर जी उस दिन आंख खोल करके देखते हैं ठाकुर जी कौन कौन मुझे याद कर रहा है, इसलिए एकादशी व्रत करो। कंठी माला पहनो, तुलसी व्रत करो और नाम जप करो। ये 3 व्रत धारण करो। इस प्रकार एकादशी व्रत की बात बताई गई और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, रास की कथा। बहुत सावधानी से सब लोग प्रसन्न मुद्रा में विराजिएगा। अच्छा, हमारी किसी ने कथा सुनी हो, हमने एक बात बताई है कथा में कि जब रास बिहार होता है ना, तो किशोरी जी की जो नृत्य की मुद्रा है ना, किशोरी जी जब नृत्य करती हैं तो उनकी ऐसे भुजा रहती है। किशोरी जी उर्ध बाहु होकर के नृत्य करती हैं और ठाकुर जी ऐसे ही नृत्य करते हैं। यही इनका स्वरूप है, नाचने का यही तरीका ठाकुर जी का। इसीलिए रास बिहार करते करते किशोरी जी ऐसे नाच रही थी, ठाकुर जी ऐसे नाच रहे थे। जब दोनों समीप होके एक हुए तो बाम अंग में श्री जी और दाहिने अंग में ठाकुर जी प्रकट हो गए, श्रीनाथ जी। वही है हमारे श्रीनाथ जी। ये श्रीनाथ जी जो हैं ये अलग नहीं है, किशोरी जी और ठाकुर जी का मिलित स्वरूप है। ये बाम अंग जो है ये किशोरी जी हैं। इस प्रकार से बुझाए ठाकुर। कल हमारे लाल जी आए थे ना, उनका बाम अंग जो है, मेरे को कई लोग कहते हैं लाल जी के साथ में लाडली जी को भी रखो महाराज। मैंने कि तुमको दिख नहीं रही है, लाडली जी हैं। ये लाडली जी तो हैं, आधी जो हैं, आधी नहीं कहेंगे। एक रसिक उसका एक और भाव बताते हैं कि श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है वो कैसा है। किशोरी जी ऐसे हैं और श्री श्याम सुंदर ऐसे हैं। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक हुए, तब श्रीनाथ जी का रूप प्रकट हुआ। एक दूसरे को सन्मुख खड़े हैं, तब श्री जी बाबा प्रकट हुए। बाम अंग जो है वो किशोरी जी है। तो ऐसे रास बिहार की कथा में आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। हो जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। आप सबको निमंत्रण दे दें। प्यारे गिरधर लाल जी कल आए थे। श्री गिरधर लाल जी का जन्मदिन होता है, जन्मोत्सव होता है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति अधिकतर जनवरी की 14 या 15 तारीख को ही आती है। तो 11 से लेकर के 17 जनवरी हर वर्ष का फिक्स है श्री गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव। 7 दिन का होता है उत्सव, अलग अलग जगह होता है। इस बार श्री द्वारिका धाम में था 11 से 17 जनवरी। उससे पहले श्री अयोध्या जी में था 11 से 17 जनवरी। उससे पूर्व जगन्नाथपुरी में होना था पर कोविड की वजह से वृंदावन में हुआ। और उससे पहले पंढरपुर में होना था। और यही रुक्मणी विठल भक्त निवास, यही पूरा बुक करके गए थे। इसी के सामने एक मैदान है, वहां पर ठाकुर जी का उत्सव होना था, पर कोविड की वजह से पंढरपुर का उत्सव भी वृंदावन में ही हुआ। तो इस प्रकार ठाकुर जी के हर वर्ष उत्सव होते हैं। अगला उत्सव जो है मतलब 2025 में 11 से 17 जनवरी ठाकुर जी का, श्री गिरधरलाल जी का उत्सव है नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी में। हमारे बहुत सारे वैष्णव जो यहाँ बैठे हैं, सबसे हमारी प्रार्थना, सब लोग जरूर श्रीनाथ द्वारा आइएगा। नाथ द्वारा में हमारे श्री गिरधरलाल जी का उत्सव होगा। बहुत आनंद आता है उत्सव में।
हमको लोग बाग कहते हैं जब कुछ आप भी नृत्य करो, मैंने कहा मैं 7 ही दिन नाचता हूँ पूरे साल भर में, वो हमारे लाल जी के उत्सव में खूब नृत्य करते हैं। उसमें सुबह कथा होती है, कथा का कोई क्रम नहीं होता, स्वच्छंद कथा चलती है, जो मन करे उस विषय पर भाव चलता है, उसका आनंद ही अलग होता है। और फिर उसके बाद दोपहर में सब लोग प्रसाद पा के आराम करो, रात्रि में ठाकुर जी सवारी करके आते हैं और फिर उत्सव, ठाकुर जी के नए नए उत्सव होते हैं, नए नए कलाकार आते हैं, आकर के ठाकुर जी का मंगल भाव सुनाते हैं। ऐसा उत्सव रहता है। 11 से 17 जनवरी सब लोग आना नाथ द्वारा। आपने बुलाया तो हम पंढरपुर आए, अब हम बुला रहे हैं आप नाथ द्वारा आना श्री गिरधर लाल जी के उत्सव में। आइए रास पंचाध्यायी में सब प्रवेश करना। अब बंधुओं ज्ञान वैराग्य आदि सब बाहर कर दो, अब तो केवल प्रेम की चर्चा है। इस विषय पर संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि ये कैसी लीला, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान ने जब चीरहरण किया गोपियों का, चीरहरण के समय भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन किया, आश्वासित किया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। और तभी से समस्त गोपियां ठाकुर जी की प्रतीक्षा में हैं। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहूं, ठाकुर जी के साथ रास विहार करने वाली गोपियों की आयु निश्चित नहीं है। छोटी से छोटी गोपी भी है और बुजुर्ग से बिना दांत वाली गोपियां भी रास में हैं, जिनको 4 गोपियां पकड़ के लाई हैं, वो चलना भी नहीं आता उनको, चला भी नहीं जा रहा है। ऐसी वृद्धा गोपियां भी ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं। तो इतनी छोटी गोपी और इतनी विशाल, इतनी बड़ी वृद्ध गोपी भी ठाकुर जी को प्रियतम मानती है। इस बात से क्या प्रमाणित होता है? ये काम लीला नहीं है, यहां काम दृष्टि नहीं है गोपियों के चित्त में। ठाकुर जी का स्वरूप बड़े से बड़े बुजुर्ग हो, छोटे से छोटे, सबको प्रिय लगता है, क्योंकि ठाकुर जी काम मर्दन ठाकुर हैं। वो काम को टिकने नहीं देते, उनके प्रति भाव वैसा प्रकट ही नहीं हो सकता। वो स्वच्छंद प्रेम है और स्वच्छंद प्रेम का ये प्रतीक होता है कि वो काम विहीन होता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, संसार में हर व्यक्ति से आपको प्यार हो सकता है, स्नेह हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम स्वार्थ और काम से विहीन होता है। और संसार में आपका किसी से भी संबंध बिना स्वार्थ और बिना प्रेम के नहीं होता, बिना काम के नहीं होता। हर किसी का हर किसी से स्वार्थ है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सब स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आज मैं कथा कर रहा हूं तो मेरा कथा सुनाना और आपका उस कथा में कुछ भाव ग्रहण करके अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर ग्रहण करना, यह भी एक सूक्ष्म स्वार्थ है। इसीलिए प्रेम है। जिस दिन वो स्वार्थ सिद्ध हो गया, अब नहीं बन रहा काम, तो होगा कि वह प्रेम धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम के 2 स्वरूप समझिएगा। प्रेम का पहला स्वरूप कि जहां काम और स्वार्थ है, वहां यदि आपका आकर्षण है तो वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। और दूसरी बात, प्रेम का एक स्वरूप होता है, चाहे जो हो जाए, प्रेम प्रतिदिन बढ़ता है, कम कभी नहीं होता। एक माता जी मेरे को कल परसों बोली कि भजन में वर्धमान कैसे रहे हम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब आज जितना भजन हुआ, आज जितना प्रेम से ठाकुर जी का स्मरण हुआ, कल उससे ज्यादा प्रेम से भजन और स्मरण होना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। पर यह कैसे संभव होगा?
मैंने कहा क्यों संभव नहीं है ये बताओ। बोले घर के इतने वो रहते हैं, कलेश रहते हैं, जे रहते हैं, वो रहते हैं। तो एक उत्तर मन में आया, व्यक्ति ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, एग्जामिनेशन में जाता है या कहीं भी जाता है, और उस समय वो वहां जाकर के अपने घर की पीड़ा अगर बताने लग जाए तो सामने वाला क्या कहेगा? ये घर की बात घर छोड़ के आओ, तुम स्कूल में हो, यहाँ घर को क्यों लेके आए? ऑफिस में जाके कहे बॉस मैं आज लेट हो गया, मेरे घर में ऐसे ऐसे, बॉस कहेगा घर की बात मैं क्यों जानूं, मैंने तुमको समय दिया, सैलरी दे रहा हूं, अपने समय से आओ, घर की चीजें यहां लेकर के मत आओ। कॉलेज में भी यही होगा, एग्जामिनेशन में भी यही होगा। एग्जाम में आप फेल कर दिए जाओगे, अब आप भले ही 100 रीजन बता दो कि घर में ऐसा ऐसा था, वहां नहीं सुनेंगे आपकी। फिर भगवान के भजन में हम घर को क्यों लाते हैं? मेरी पति से बन नहीं रही, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई, नाथ मैं आपका भजन कैसे करूं? ठाकुर जी के दारी के सब जगह घर को ना लेके जावे, यहां तो घर दिख रहा है, घर में कलेश चल रहे, उस कारण तुम मेरा भजन नहीं कर रहे। जब तुम कहीं घर को नहीं लेके जाते तो फिर भजन में क्यों घर आ जाता है? कथा में क्यों घर आ जाता है? आपने बहुतों को निमंत्रण दिया होगा, अच्छा पंढरपुर, अब तो देखते हैं, बनाते हैं, कोई क्रम बन पाएगा तो देखें, घर में बहुत काम है, अब बच्चे का ऐसा ऐसा है, पत्नी का ऐसा ऐसा है, बहू का ऐसा ऐसा, देखते हैं। आदमी सब जगह पर अपनी सारे घर की चीजों को भूल के जाता है। भक्ति भागवत कथा आदि इन चीजों में घर पहले, अच्छा घर की व्यवस्था पहले देखेंगे फिर निकलेंगे। ठाकुर जी कहते हैं सब जगह तुम्हारी जो है घर नहीं जाता, मेरे भजन में घर अड़ंगा डालता है। ये घर 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 जहां रुकावट, यही तो संसार है। और ये संसार जब तक अड़ंगा डालेगा तब तक ठाकुर जी का भजन नहीं बन सकता। बल्कि होना क्या चाहिए, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, अब देखो हमारी बात सुनो, सब लोग ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान सुनो। हम यहां बैठ के कथा सुना रहे हैं, 7 दिन का हमारा फिक्स है कि हमको कथा सुनानी है, चाहे मेरे घर में कुछ हो जाए, चाहे मेरे निज जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन मुझे 4 बजे मंच पर बैठना है, मुझे प्रसन्नता रखनी पड़ेगी, मुझे कथा भाव से सुनानी पड़ेगी। मैं आकर के मंच पर ऐसा कहूं आज मैं 15 मिनट कथा करूंगा, क्यों? बोले ऐसा ऐसा घर में थोड़ा दिक्कत हो गई है, आज मैं कथा नहीं आप लोग 15 मिनट कथा सुन के फिर अपना कीर्तन करते रहो। आप कहो ये कोई बात है महाराज जी? जब मुझे अलाउ नहीं है 4 घंटे से पहले अपनी बात कथा रोकने का या घर के किसी कारण से बीच से उठ के जाने का, तो फिर आपको क्यों अलाउ है अपने घर के कारण भजन छोड़ने का? जब मुझे कथा छोड़ने का अधिकार नहीं है, चाहे जो हो जाए। अरे महाराज 103 डिग्री सेल्सियस बुखार में भी कथा करने जाना पड़ता है, वहां पर ये नहीं कह सकते हमारे पंडित जी आज कथा सुना देंगे, हो ही नहीं सकता महाराज, जाना ही पड़ेगा, चाहे 5 दवाई लेके जाओ, चाहे ड्रिप चढ़वा के, चाहे बोतल टांग के कथा करो, लेकिन करनी हमको ही पड़ेगी। तो जब मुझे अवकाश नहीं है, हमको अवकाश नहीं, तो आपको क्यों? जब हम अपनी निज बात, निज घर अपनी कथा में नहीं ला रहे, तो फिर आप क्यों? ये तो एक उदाहरण दिया, पर हर जगह भक्ति में देखो, हम अपने निज कारणों से भक्ति का त्याग कर देते हैं। ठाकुर जी को कितना बुरा लगता होगा। भगवान कहते हैं हाँ जैसे मुझ पे तो तेरे लिए ही समय रखा है, मैं तो तेरे लिए ही, मुझ पे तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी खड़े हैं, आओ मेरे दर्शन करो, आओ मैं तुम्हारे लिए सहज हूं। तो पता नहीं किस विषय को लेके मैंने शुरू किया था ये भाव, मैं तो भूल गया। हाँ किसी को याद है? रास, वो तो मुझे भी पता है, पर ये अवकाश वाली बात क्यों शुरू करी थी पता नहीं, छोड़ो, आएगी, याद आ जाएगी। तो भगवान ने गोपियों को कहा कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपसे मिलेंगे। गोपियों को कहा शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप सब आना, हम आपसे मिलेंगे।
चीरहरण करने के पश्चात अब गोपियां हर दिन प्रतीक्षा करती हैं कि श्याम सुंदर कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। और तभी शरद पूर्णिमा का दिन आया। गोपियां सब अपने अपने गृह कार्य में लगी हैं। कोई दूध काट रही है, कोई पति को भोजन करा रही है। सब बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। यहां पर जो घर के लिए बहुत जरूरी है, सारे काम गोपियां कर रही हैं इस वक्त। लेकिन कार्य करते करते मन में क्या सोच रही हैं? आज तो पूर्णिमा है, आज तो वही दिन है जिस दिन प्रियतम ने हमको आश्वासन दिया था कि वो हमसे मिलने आएंगे। हां, प्रेम पर चर्चा हो रही थी। बताओ यार, सुनते नहीं आप लोग? प्रेम पर बात कर रहे थे हम। उसमें हम ये कह रहे थे कि प्रेम जो है दो कंडीशंस में नहीं होता, एक तो काम और एक स्वार्थ। और प्रेम का ये स्वरूप बताया था कि प्रेम जो है वो प्रतिदिन बढ़ता है। आज जितना आपसे मेरा स्नेह है, संसार में कैसा है पता है? अब जैसे कई लोग हैं, हमारी कथा सुनते हैं, कथा सुनकर उनको प्रेम हो जाता, अब महाराज जी से मिलने जाना, महाराज जी से मिलके आएंगे। आप जिस दिन आते हैं उस दिन आपका प्रेम जितना होगा ना, अगले दिन फिर मिलोगे पहले से 1 पॉइंट कम होगा, फिर उसके अगले दिन मिलोगे 2 पॉइंट और कम होगा, तीसरे दिन मिलोगे 3-4 पॉइंट और कम होगा। प्रतिदिन प्रेम, क्योंकि संसार में है। लेकिन जब वही प्रेम ठाकुर जी के प्रति हो, श्री राधा रमन लाल के प्रति हो, राधा वल्लभ जी के प्रति हो, ठाकुर जी के प्रति हो, या संसार में किसी के भी प्रति यदि वह प्रेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप स्वार्थी और कामी नहीं हो, तभी आपका प्रेम बढ़ रहा है। गुरु के प्रति भी यदि प्रेम कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं किंचित स्वार्थ आपके चित्त में तो है, तभी आपका प्रेम कम हो रहा है। तो मैं बता रहा था, एक माता जी ने मुझसे पूछा कि भजन कैसे हमारा बढ़े। बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब अभी आप ठाकुर जी से कोई स्वार्थ मान के बैठे हो, ठाकुर जी से कोई कामना है आपकी, इसलिए भजन में रुचि नहीं बढ़ रही, भजन आपका बढ़ नहीं रहा। उस स्वार्थ को, उस कामना को नष्ट करो, भजन बढ़ने लगेगा। कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। लोग पूछते हैं हमारा भजन में मन कैसे लगे? मन नहीं लगने का ये कारण है कि कहीं ना कहीं आपने कोई स्वार्थ रखा है ठाकुर जी से। ढूंढो उसको, क्या स्वार्थ है? अच्छे जीवन का स्वार्थ हो सकता है कि नाथ मैं इसलिए भजन कर रहा हूं, मेरा जीवन अच्छा बना देना, इजी लाइफ, मेरी लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल हो जाए इसलिए भजन कर रहे हो क्या? मेरे काम बन जाए इसलिए भजन करो। ये सारी कामनाएं, इन सबको नष्ट करो। भजन का केवल एक कारण हो कि नाथ आप मुझसे रीझे रहो और मैं आपका प्रिय बना रहा हूं, बस। बाकी दुनिया में कितने भी लोग मेरे दुश्मन हो जाएं, कितने भी लोगों का मैं अप्रिय हो जाऊं, कितने भी लोग मुझसे संबंध तोड़ दें, और तो रूठें भले रूठें, पर तुम जन रूठो मालाधारी। हे मालाधारी, आप मुझसे कभी रूठना मत, इसलिए भजन कर रहा हूं मैं। आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो। सीढ़ी उतरते उतरते कभी फिसल जाओ, गिर गए, हाय राम कमर तोड़ दी। फिर हम लोग मन में क्या सोचते हैं, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था जो इतना बुरा दिन जा रहा है? ठाकुर जी को कोसते हैं, इतना बुरा दिन क्यों निकाल रहे हो हमारा? नहीं, वैष्णव का स्वभाव कैसा होगा? गिर गया सीढ़ी से, कमर में लग गई, तो ठाकुर जी से ये ओहो ठाकुर जी, आपको शायद मुझे लुढ़काने में आनंद आना था इसलिए लुढ़का दिया। ठीक है, आप खुश हो ना, मैं लुढ़क गया, ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, राजी रहो। हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, ड्रिप ड्रिप चढ़, ओहो ठाकुर जी आप चाह रहे थे कुछ दिन में आपकी सेवा नहीं करूं, कोई और करे, इसलिए मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल काहे को भेज दिया? इससे बढ़िया कहीं तीर्थ में भेज देते। ऐसी विचारधारा देने वाली हर वस्तु ठाकुर जी के द्वारा जो आपको मिली है उसमें एक सद्भाव हो, ठाकुर जी की प्रसन्नता, ठाकुर जी की राजी विद्यमान हो। निस्वार्थ निष्काम भाव से जब आप भजोगे, भजन आपका बढ़ेगा, कीर्तन आपका बढ़ेगा। अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई स्वार्थ तो है। गोपियां अपने बहुत जरूरी कार्यों में लगी हैं, लेकिन तभी
शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ और जैसे ही गोपियों को वो चंद्रमा दिखाई दिया, गोपियां व्याकुल हो गई। ये तो वही तिथि है, ये तो वही दिन है जिस दिन श्याम सुंदर को हमसे मिलना है। लेकिन फिर भी गोपियां जा नहीं रही हैं ठाकुर जी के पास। क्यों? एक बार और कन्हैया बस बुला ले, हमें कोई संकेत कर दे कि वो हमारी प्रतीक्षा, हम अभी भाग चलेंगे। ठाकुर जी को ये बात पता चली कि गोपियां मानिनी बन के बैठी हैं, सोच रही हैं एक बार और निमंत्रण भेजूं। तुरंत वन में जाकर के कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी ने अपने वेणु को अपने अधर पर धारण करके कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही भाव पिरोए वंशी बजने लगी वृंदावन में। बंधुओं, एक बात बताऊं, बहुत काम की बात। कथा यदि आपको शब्द लगते हैं तो समझो आप कथा नहीं सुन रहे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम। कथा आपको केवल शब्द लगते हैं, वक्ता आपको व्यक्ति लगता है। यमुना जी आपको नदी दिखती हैं और गिरिराज जी आपको पर्वत दिखते हैं, पंडरीनाथ आपको पाषाण दिखते हैं। तो इसका मतलब अभी रास में प्रवेश नहीं हुआ है आपका। तो स्थिति क्या हो? बोले कथा जो है, कथा के शब्द जो हैं, ये साक्षात भगवत निमंत्रण जैसे लगने लगे कि ये शब्द ठाकुर जी ने इन व्यास जी से मुझे सुधरवाने के लिए बुलवाए हैं। ये ठाकुर जी इनसे इसलिए बुलवा रहे हैं मैं सुधरूं। वक्ता आपको साधन दिखाई देगी, ये वंशी है, ठाकुर जी के अधर पर धरी है और ठाकुर जी बजा रहे हैं और ये बज रहे हैं, ये बोल रहे हैं। यमुना जी जल नहीं है, साक्षात भगवान की प्रिय सी पत्नी है। गिरिराज जी पर्वत नहीं है, ब्रज की रज रज नहीं है, ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। और ये पाषाण नहीं है, साक्षात मेरे गिरधर लाल है, साक्षात मेरे परमात्मा है। ये दृष्टि जब बदलने लग जाए, मतलब जड़ वस्तु से आपको चैतन्यता का अनुभव होने लग जाए, समझो अब रास में प्रवेश हो रहा है। अब रास में आप प्रविष्ट हो रहे हो। आपको यमुना जी में जल की भ्रांति, गिरिराज जी में पर्वत की भ्रांति, वृंदावन की रज कण में धूल की भ्रांति है, और श्री पंडरीनाथ भगवान राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी में मूर्ति की भ्रांति है, वैष्णवों में इंसान की भ्रांति है, कथा में शब्द की भ्रांति है। तो समझो अभी राज से दूर हो आप। ये शब्द नहीं है, ये अक्षर नहीं है जो यहां बोले जा रहे हैं। हाँ, यहां से उतरने के बाद मैं कुछ भी बोल, वैसे तो मैं बोलता ही नहीं, 1 घंटा मौन रहता, लेकिन यहां से जाने के बाद मैं कुछ भी बोलूं वो शब्द लगे, पर यहां बैठ करके तो आपको ये वेणु की ध्वनि से कम ना लगे, आपको लगे ये तो मेरे लिए ही कही जा रही है, ये तो ठाकुर जी का मेरे लिए ही आज्ञा हो रही है। ये कथा शब्द नहीं है। वेणु जैसे ही बजी, अब कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में नहीं था उनको तो लग रहा है कि कन्हैया बंसी बजा रहा है, लेकिन जिनके भी चित्त में कृष्ण प्रेम है उन सबको ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। उन सबके कानों में ध्वनि जाकर के मानो कह रही हो, अरे गोपी जल्दी चल, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं। और वो ध्वनि सुनकर के ऐसी उतावली होती है, जिस कार्य में लगी है वहीं छोड़ करके भागती है ठाकुर जी के पास। समझ में आई बात? कथा सुनकर के वापस घर जाने की इच्छा हो गई तो समझो अभी आपने कथा सुनी, लेकिन कथा सुनकर के वृंदावन भाज गए तो समझो कि नहीं नहीं, ठाकुर जी की वंशी सुनी है, ठाकुर जी का वेणु रव सुना है। आपने शब्द नहीं सुना है, आपने ठाकुर जी की भाव सुन लिया है। भाई मेरी कथा ज्यादा सुना मत करो, नहीं तो मैं आपके घर बार सब छुड़वा दूंगा और अपने संग ही रख लूंगा। चलो, ये जितने ताली बजा रहे हैं ना, संग रह के पता चलेगी। संग वालों से पूछो कितना परेशान करता हूं मैं। अभी मैं 1 महीना के लिए विदेश गया, अंतरंग बातें बता रहा हूं। जिस दिन मेरे आने की समय तिथि निश्चित हुई, उन सब सारे हमारे परिकर के बोले, भैया सुनो,
प्रिंसिपल वापस आ रहा है। और विशेष रूप से तो ये सब ब्राह्मण देवता हमारे सब संगी रहते हैं, इन सबका ही आशीर्वाद से ही मैं कथा करता हूं। इनका तो आराम मुझे भाता नहीं। ये प्रेम से भोजन कर रहे होंगे तो मैं कुछ कर दूंगा, ये सो रहे होंगे तो मैं कुछ कर दूंगा। अब हम घर से बाहर इतना रहते हैं, इनके संग उधम ही करते रहते हैं। लेकिन ये बात सत्य है, मैं भी इतनी कथा कर करके मेरी स्थिति भी ऐसी हो गई कि मेरा मन तो करता है कि मैं घर जाऊं, पर घर जाती हूं कि कब भागूं यहां से, कब चलूं बाहर, फिर से कथा करने जाऊं, अब नहीं रुक पाता घर। तो मैं तो भैया कहूं, अभी आपको एक पहले ही कह दे रहा हूं, ज्यादा मत सुन लेना, नहीं तो आप संसार के लायक रह नहीं पाओगे, फिर आप ठाकुर जी के ही रहोगे। और सुनिए, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो परेशान मत होना, आ जाना हमारे पास। बढ़िया नई नई जगह कथाओं में चला करेंगे, बढ़िया आपको भी कोई ना कोई सेवा दे देंगे। और सबसे बढ़िया सेवा तो कथा बैठ के सुनो। एक बालक है यहाँ पे, कहाँ है वो, बाइक से घूमता है, हाँ, वो नासिक की कथा से अभी तक सब छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके सब कथाओं में आ जाता है अपने खर्चे। मैंने भाई कैसे चल रहा है तुम्हारा, बोले सब ठाकुर जी कर रहे हैं। तो भैया सावधान रहिएगा, नहीं तो सब छूटने की पूरी पूरी गुंजाइश है कथा में। गोपियां सब छोड़ करके भागी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने बालक को सुला रही थी, कोई दूध काट रही थी, कोई सीरा बना रही थी। और जिस सिचुएशन में जो जहां थी वहीं से ही भागी है ठाकुर जी के पास। ये भी विचार नहीं किया पति क्या सोचेगा, अरे बालक का तो सुलाना मां का धर्म है, उसको भी छोड़ के चली गई। घर परिवार के कार्य होते हैं, अरे कहां तक कहें, नारी का सौभाग्य श्रृंगार है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार हुआ था कि वेणु की ध्वनि आई, आधे श्रृंगार में ही भाग गई। ये भी विचार नहीं किया पूरा तो कर लूं। ठाकुर जी जब चित्त में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है, फिर आपको यह नहीं रहेगा कि मैं संसार की व्यवस्था को व्यवस्थित करके जाऊं। असली तीर्थ जाना, असली वृंदावन आना तभी समझिएगा जब आप जैसा है वैसा ही सब छोड़ के आ जाओ। अरे 5 दिन का काम एक ही दिन में निपटा दिया कि 5 दिन मुझे कोई तंग नहीं करेगा। घर परिवार के सब काम फिक्स कर दिए, इसका ये कर दिया, इसका ये फिक्स करके सब कुछ जाना, ये नहीं होता वृंदावन जाना। वृंदावन जाने की तो मैं तो सत्य बताऊं, जाने की टिकट निकलवाया करो, लौटने की नहीं। लौटने की वहां जाके देखेंगे क्या होगा। ठाकुर जी के अगर ऐसी इच्छा हुई, मन नहीं लगा वृंदावन में, तो ये समझ जाना कि ठाकुर जी कह रहे हैं अब जाओ वापस, और नहीं तो वृंदावन में पड़े रहो, आनंद आएगा। सब कुछ समेट करके जाना ठाकुर जी के पास, ये ठाकुर जी के पास जाना नहीं होता। जो जैसा है वैसे ही छोड़ के भागो ठाकुर जी के पास। एक हनुमान जी का एक मंदिर है मध्य प्रदेश में। एक व्यक्ति की हनुमान जी में बड़ी निष्ठा, नित्य हनुमान जी का दर्शन करता था, और हनुमान जी को जैसे ही देखता था उसकी ना जाने क्यों 2-4 घंटे की समाधि लग जाती थी मंदिर में ही। उस व्यक्ति का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब थाना जो था वो हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में। थाना जाने से पहले, कौन बोल रहा भैया वो शांत हो जाए, और थाना जाने से पहले हनुमान जी को प्रणाम कर दो। हनुमान जी को प्रणाम करते ही आधा दिन तो वहीं बैठा रहता, तो आधा दिन बाद जाता तो फिर इंस्पेक्टर डांटते उसको, ए भाई ये तू गलत करता है, आधा दिन तुम पूरा कहां निकाल के आते। बोले मैं रहता तो यही हूं, पर मेरी हनुमान जी को देख के समाधि लग जाती है। सब लोगों ने खूब डांटा फटकारा, बड़े अफसरों ने कह दिया कल से तूने ऐसा किया तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। उसने कहा ठीक है, कल मैं हनुमान जी को देखूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। अब वो जैसे ही अपने स्टेशन पर जा रहा था, पुलिस स्टेशन, तो बगल में हनुमान जी हैं। अब बेचारे ने खूब आंख बचाने की कोशिश करी, नहीं देखूं नहीं देखूं नहीं देखूं, पर दृष्टि उसकी चली गई। और जैसी दृष्टि गई, अब उसने कुछ विचार नहीं किया क्या होगा मेरी नौकरी आदि का, वहीं छोड़ के अपना साधन और भीतर जाके हनुमान जी के पास बैठ गया, रोने लगा। बोले नाथ
मेरा संसार तो छूट ही रहा है, आपका इतना भजन करता हूं मैं, पता नहीं क्यों आपको देखते ही मेरी समाधि लगती है, पर मेरा घर बार कैसे चलेगा नाथ? अब संसार में भेजा है तो घर बार चलाने के लिए भी तो भेजा है ना आपने, वो कैसे सब होगा? बैठा रहा, और दिन तो 4 घंटा बैठता था, आज 8 घंटा बैठा रहा हनुमान जी के सामने। 8 घंटा बाद उसको लगा अब नौकरी तो मेरी चली गई, आज तो मैं निकल जाऊंगा। शाम हो गई थी, मंदिर से बाहर निकल, सत्य घटना है ये, वो हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो जैसे ही शाम हो गई तो अफसर निकल करके बाहर आया, बोला अब मेरी नौकरी तो चली गई, वो मुझे निकालें उससे पहले मैं ही मना कर देता हूं कि भाई मुझसे नौकरी नहीं हो रही, आप मेरी वर्दी वापस ले लो। अंदर जाकर के अफसर बैठे थे, उससे जाके उसने कहा महाराज मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नौकरी तो मेरे बस की बात नहीं है, आप वर्दी ले लो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देख नहीं रहे आप, मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाता, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, कैसे करूं? इतने दिन हो गए मैं एक भी दिन समय पे नहीं आया। बोले आज तो भाई तू हमारे संग खूब बढ़िया आनंद करके आया है, आज तो सब ठीक था, बस ऐसे ही करना, जैसे आज किया वैसे ही करना रोज। बोले आज किया वैसे ही करना मतलब? आज तो मैं आया ही नहीं ड्यूटी पे। बोले तुम पागल हो गए हो, कुछ खा पी के आ गए हो क्या? क्या बोल रहे हो आए नहीं? जेल में बेचारा एक आदमी फूटा पड़ा था, बोले देख कितना मारा तूने इसको, इसके बाल पकड़ के खींच के लाया, इतने दिन से ढूंढ रहे थे इसको, तूने ही पकड़ा आज, और तू कह रहा है कि मैं आज आया नहीं। उसके आंख भर आई, बोले महाराज सत्य बता रहा हूं, मैं आज सुबह से मंदिर में ही बैठा था, मैं तो आया ही नहीं हूं स्टेशन पर। सब इकट्ठे हो गए, बोले तू नहीं आया? तो बोले ये तो हमारे संग गया है, सब किया है, सब ऐसा हुआ है। तुरंत दौड़ करके गया, हनुमान जी के जाके चरणों में प्रणाम किया, अफसर को बताया, बोले आज मेरी लाज बचाने के लिए मेरी जगह नौकरी करने हनुमान जी आए थे, और यही करके लाए महाराज सब कुछ। तब से उनका एक नाम भी है कुछ, कौन से, कोई नाम बोला क्या? एक हनुमान जी हैं मध्य प्रदेश में,